पिछले क्लास में 1 से लेकर के 10 तक और एलिमेंट्स के कुछ इंट्रोडक्शंस पढ़े, जिसमें पिरामिड वगैरह इसी में आया हुआ था। मैटर के जो पिरामिड थे एलिमेंटिक पिरामिड थे। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसका आगे का जो क्लास है पार्ट 2 है एलिमेंट्स का। इसमें फिर से वही स्ट्रक्चरल एक टेबल हम बनाए हैं। इसमें क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को क्या चीज से डिनोट करेंगे हम लोग? जेड से। एटॉमिक नंबर अगर कोई एलिमेंट न्यूट्रल स्टेट में है, अगर कोई एलिमेंट न्यूट्रल स्टेट में है, उसके ऊपर में कोई ना तो पॉजिटिव चार्ज हो ना ही नेगेटिव चार्ज हो, तभी उसमें एक रिलेशन बनेगा कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे। नंबर ऑफ एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कब बराबर होगा? जब एटम न्यूट्रल स्टेट में होगा। किस स्टेट में? न्यूट्रल स्टेट में। और न्यूट्रल स्टेट को पहचानने का एक ही तरीका है कि एलिमेंट के ऊपर में, एटम के ऊपर में प्लस या माइनस का चार्ज नहीं हो। क्या नहीं हो? तो वो एटम क्या चीज में होगा? न्यूट्रल स्टेट में। न्यूट्रल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं किसी भी एटम के। गॉट इट? अच्छे से समझ में आया? तो हम एक रिलेशन बना करके लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम दैट मींस जेड इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के? जब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। कौन सा वर्ड मैं यूज कर रहा हूं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कौन सा वर्ड है? जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे तब Z इक्वल टू E इक्वल टू P होगा। क्या फॉर्मूला बना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स का? Z इक्वल टू E इक्वल टू P। याद रहेगा? आगे आते हैं। तो 11 से लेकर के 20 तक हमने क्या किया है कि यहाँ पे टेबुलेट किया है एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स का नाम आपके पास है इस साइड, जैसे कि सोडियम से लेकर के कैल्शियम तक। उसके बाद इनका सिंबल्स दिया हुआ है सोडियम से लेकर कैल्शियम तक। यहां पे आपको स्टक करना है और रुकना है और देखना है कि आखिर हमने क्या किया है। सॉलिड स्टेट में अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर, कहां पे? रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कहां से कहां रन करता है सो देखिए। 20 से लेकर के 30 डिग्री आप कंसीडर कर सकते हो। वैसे 32 डिग्री भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है ना। 22 से 20 से 30 मान के चलो ना, यही रूम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर के ऊपर में इतने डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में अगर कोई एलिमेंट पाया जाएगा आपके आसपास, तो उसका स्टेट क्या होगा? क्या वो सॉलिड होगा? क्या वो लिक्विड होगा? क्या वो गैसेस स्टेट में होगा? एक बात याद रखना है आपको, जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं एक्सेप्ट मरकरी। किसको? मरकरी मतलब Hg। मरकरी मतलब Hg। अगर मरकरी को छोड़ दें तो मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे मिलता है। अदरवाइज सारे के सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं। सारे के सारे मेटल क्या होते हैं? सॉलिड। एक ही ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है। कौन है वो मेटल? मर्क्यूरी। उसका सिंबल क्या है? Hg। उसका सिंबल क्या है? Hg। इसके बारे में कभी पढ़ेंगे, अभी आज के सिलेबस में नहीं है। सॉलिड को हमने क्या किया कि बॉक्स से सिंबलाइज किया, लिक्विड को ड्रॉप से सिंबलाइज किया, और गैस को इस बर्फी मतलब कि ट्रायंगल, इस रोम्बस, कुछ भी मतलब बर्फी हम लोग बोलते हैं, बर्फी से। ठीक है। अच्छा, इस साइड हमने कुछ यूजेस लिखे हैं, और इस साइड का जो कॉलम है ये बताता है कि अर्थ के क्रस्ट में, अर्थ के क्रस्ट में इन सभी एलिमेंट्स की परसेंटेज अमाउंट कितनी है। ठीक है ना। अब चलिए पहला से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा एलिमेंट है उसका नाम है सोडियम। पहला एलिमेंट का नाम क्या है? सोडियम। सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट करेंगे। उसका एटॉमिक नंबर 11 होगा। इसका मतलब है कि सोडियम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 11। सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11। तो ये तीनों के तीनों चीज इक्वल होंगे सभी के लिए।
सोडियम का जो मेटल है वो स्टेट कौन सा है रूम टेम्परेचर पे? सॉलिड। और बीच में अगर हमने M लिख दिया तो वो क्या हो गया? मेटल। क्या हो गया? मेटल। तो इसको क्या बोलेंगे? सॉलिड मेटल। क्या बोलेंगे? सॉलिड मेटल। पहले बॉक्स को बोलो, बॉक्स मतलब सॉलिड, बीच में क्या लिखा हुआ है? मेटल। तो अब हम आपसे पूछेंगे, बताइए कि सोडियम क्या है? तो बोलेंगे सॉलिड मेटल है। स्टेट भी हो गया और मेटल नॉन मेटल का डिस्टिंग्विश भी कर लिया। अगला है कि इसके यूजेस क्या है सोडियम के। तो सोडियम देखो भैया, सबसे ज्यादा सोडियम जो है समुद्र के अंदर में पाया जाता है, ओशन के अंदर में। वहां पे समुद्र में नमक भरा हुआ है, उसको कहते हैं NaCl, सी सॉल्ट। क्या बोलेंगे इसको? सी सॉल्ट। तो NaCl में सोडियम सबसे ज्यादा होता है, यूज हो रहा है इस धरती के ऊपर में। और सिंपली अगर सोडियम कहा जाए तो नमक के अंदर सबसे ज्यादा है। कहां सबसे ज्यादा है सॉल्ट? नमक के अंदर। इसकी परसेंटेज क्या है? लगभग 3.25% है, 3.75% अमाउंट इस अर्थ क्रस्ट के अंदर में पूरी सोडियम है। अगली बारी है मैग्नीशियम की। अगर कोई आपसे पूछे कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पूछ रहा, 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, 12। समझ में आ रहा है? अब मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करेंगे और मैग्नीशियम सॉलिड मेटल है। क्या है ये? सॉलिड मेटल। मैग्नीशियम का यूज सबसे ज्यादा कहां है? सो देखिए, जितने हरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स दिख रहे हैं, सभी ग्रीन प्लांट्स के अंदर में क्लोरोफिल होगा। हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पढ़ा है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल, क्या वाटर, और बनाएगा वो क्या? ग्लूकोज बना देगा। तो ये जो क्लोरोफिल है उसी को हम ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं। ग्रीन पिगमेंट अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करो, हाथ पे क्या करो कि कोई भी हरा पौधा ले लो, आलू का पौधा भी ले लो तो, और उसको पकड़ के स्मैश कर लो, ग्रीन ग्रीन रस गिरने लगेगा, हरा हरा। तो ये जो ग्रीन ग्रीन रस है इसी को ग्रीन पिगमेंट या फिर क्लोरोफिल कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरोफिल। तो मैग्नीशियम ही ऐसा एलिमेंट है जो कि क्लोरोफिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा एलिमेंट? कौन सा? तो ग्रीन पिगमेंट कहे या फिर क्लोरोफिल कहे, वो 2% इस पूरी धरती के ऊपर में मैग्नीशियम है। और सबसे ज्यादा मैग्नीशियम अगर कहीं पाया जाता है तो वो पत्तियों के अंदर, पेड़ पौधे के पत्तियों में, लीव्स के अंदर में पाए जाते हैं। अच्छे से समझ में आया? जहां देखो हरा चीज वहां बोल दो मैग्नीशियम। ठीक है? पेड़ पौधों में, ये नहीं कि हरियर कपड़ा देख लिए बोल दे मैग्नीशियम, फपिया देंगे। पिगमेंट, पिगमेंट मतलब रस। ठीक है ना? तो हरा रंग ले लेना, होली में खेल लेना, कहना सर ये मैग्नीशियम है, ये भी बात नहीं है। हाँ, पेड़ पौधा से अगर कोई कलर बनाया जा रहा होगा तो मैग्नीशियम हो सकता है। हाँ। तीसरा नंबर है एल्युमिनियम, और इससे क्वेश्चंस अच्छे खासे निकलने वाले हैं आपके। ये एल्युमिनियम को हम Al से डिनोट करते हैं, आप जैसा कि जानते हैं। एल्युमिनियम भी सॉलिड मेटल की कैटेगरी में आता है। एल्युमिनियम का यूज सबसे ज्यादा इस पूरी दुनिया में अगर कहीं हो रहा है तो वो है ट्रांसमिशन वायर्स के अंदर। कहां पे यूज हो रहा है? ट्रांसमिशन वायर के अंदर। भेज दो दूसरा टिप को। तो ट्रांसमिशन वायर्स के अंदर में हम क्यों एल्युमिनियम को यूज कर रहे हैं, कहां यूज हो रहा है, जरा ध्यान दीजिए। ये जितना देखते हो हाई टेंशन वायर्स, वो सब क्या है? एल्युमिनियम। यही नहीं, पूरी धरती पे जितने कंट्री हैं वो सारी की सारी कंट्री एल्युमिनियम वायर के ट्रांसमिशन वायर्स बिछा रखी हैं। सड़क पे, जमीन के अंदर, जहां देखो वहीं कवर वायर के अंदर एल्युमिनियम। देख रहा है एल्युमिनियम कितने हैं? इसी तरीके से एल्युमिनियम के और भी प्रोडक्ट होते हैं। आजकल तो हम लोग देखते हैं कि विंडो, डोर्स एल्युमिनियम के बनते हैं। यस सर। हाँ। एरोप्लेन्स के वजन को कम करने के लिए लोहा की जगह पे एल्युमिनियम को यूज किया जाता है। समझ में आया बात? अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई एल्युमिनियम इज यूज टू मेक एरोप्लेन्स, टू रिड्यूस द वेट ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन के वजन को घटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि मजबूत तो है ही है मेटल, एल्युमिनियम मजबूत है और हल्का है, इसीलिए एरोप्लेन्स के अंदर में यूज कर लिया गया।
एल्यूमिनियम का जो परसेंटेज है इस अर्थ के ऊपर में वो 8% है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है जो 46 और 47% के अराउंड में होता है। कौन है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट? ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। उसके बाद दूसरा अगर कोई है तो वो है सिलिकॉन। वो 28% के आसपास में है, राउंडली रफ अगर ले लेते हैं तो। और तीसरा जो एलिमेंट है, थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन दिस अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। लेकिन ऑक्सीजन नॉन मेटल था। ऑक्सीजन कौन था? नॉन मेटल। सिलिकॉन मेटल की कैटेगरी में नहीं आता है। हो सकता है कि ये मेटेलॉइड की कैटेगरी में आए। ये मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी है करके रखता है क्या। तो बच गया एक आखिरी बचा नॉन मेटल, कौन? एल्यूमिनियम। तो सबसे ज्यादा इस धरती के क्रस्ट के अंदर, अर्थ के क्रस्ट, जब हम क्रस्ट बोलते हैं तो ये जो जमीन के अंदर सारा चीज हो गया, अंदर तक खोदते जाओ सारा क्रस्ट ही है। तो इस धरती में सबसे ज्यादा अगर कोई मेटल मिलता है तो वो है एल्यूमिनियम। तो क्वेश्चन तुमको फंसाएगा। कैसे फंसाएगा क्वेश्चन? कि इन विच ऑफ द एलिमेंट्स आर मोस्ट एबंडेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। हे, एलिमेंट जब बोलेगा तो ऑक्सीजन, एलिमेंट का नाम आएगा तो ऑक्सीजन, और जब मेटल का नाम आएगा तब एल्यूमिनियम। बात समझ में आई? तो फर्स्ट मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन, सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट सिलिकॉन। एलिमेंट की बात हो रही है, मेटल नॉन मेटल की नहीं, ध्यान दो इसके ऊपर। थर्ड मोस्ट एलिमेंट एबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। बात समझ में आए? फर्स्ट मोस्ट नॉन मेटल, फर्स्ट मोस्ट नॉन मेटल एबंडेंट ऑन दिस अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। बात समझ में आई? ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल बट एल्यूमिनियम इज अ मेटल। समझ में आ रहा है बात? अगला है सिलिकॉन की बारी। सिलिकॉन को SI से डिनोट करते हैं। मैंने सिलिकॉन में लिखा है सॉलिड, और ये आधा इधर और आधा इधर, मतलब कि इसमें डुअल नेचर है, मेटल और नॉन मेटल दोनों का। इसी के कारण इसको हम लोग सोलर प्लेट में यूज करते हैं। सिलिकॉन में जो ये सिंबल है ये बता रहा है कि ये एक तरीके का मेटेलॉइड है। क्या है ये? बीच न एमर के ना उमर के, ठीक है, न घर का न घाट का, न मेटल न नॉन मेटल। तो सबसे ज्यादा इसका जो आजकल जो हम लोग प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं वो है सोलर प्लेट बनाने में। सिलिकॉन का यूज सबसे ज्यादा अभी प्रैक्टिकली कहां हो रहा है? सोलर प्लेट में। लेकिन अगर खोजे अगर जाकर के कि भैया सिलिकॉन मिलता कहां है, तो जितने पहाड़ है वो सारे के सारे सिलिकॉन है। हाँ, जितने स्टोन्स होते हैं, पत्थर, वो सारे के सारे सिलिकॉन है। जितने राजस्थान में चले जाओ बालू मिलेगा। हम लोग अपना घर बनवाने के लिए उजला बालू, पीला बालू, सब बालू यूज करते हैं, रेत, सैंड, वो सारा का सारा क्या है? सिलिकॉन है। मिट्टी में लगभग कई मिट्टी में तो 80% तक सिलिकॉन है। अगर कॉटन सॉइल जो होता है, ब्लैक सॉइल, उसको छोड़ दो तो इस मिट्टी में क्या आधा तो बालू है, सब तो बालू माटी है ना, भूस निकलता है, इसमें सिलिकॉन का परसेंटेज ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा अगर सिलिकॉन कहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? माउंटेन, उसके बाद डेजर्ट, और तब सॉइल के अंदर। बात समझ में आ रही है आपको? तो सिलिकॉन का जो परसेंटेज है वो सेकेंड मोस्ट परसेंटेज है, और लगभग 28% इसको रख के चलेंगे। 27.65 है, 69 है, लेकिन इसको 28% रफली मान के चलेंगे। सिलिकॉन का यूज अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे? पहाड़ का कोई यूज है? लेकिन सिलिकॉन हम रोड बनाने में यूज करते हैं, स्टोन चिप, छत ढालने में यूज करते हैं, स्टोन चिप मतलब गिट्टी, स्टोन चिप मतलब गिट्टी। तो ये सब फर्सिंग वर्सिंग के लिए यूज करते हैं। और प्रैक्टिकल अगर कुछ यूज देखें तो सिलिकॉन को कहां यूज करते हैं? सोलर प्लेट पर। आगे आते हैं 15 नंबर एटम एलिमेंट पे, वो हमारा है फास्फोरस। और फास्फोरस नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो तीनों स्टेट में पक्का मिलेगा आपको। सॉलिड भी होता है,
गैसियस भी होता है और लिक्विड भी होता है। लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो मरकरी को अगर छोड़ देंगे तो सारे के सारे सॉलिड होते हैं, याद रहेगा। चलिए, फास्फोरस में हमने देखा कि ये नॉन मेटल सॉलिड है और ये सबसे ज्यादा बोन्स के अंदर में पाए जाते हैं, जो हड्डी होते हैं। आप कहेंगे कैल्शियम में, हड्डी में तो कैल्शियम होता है, नहीं, फास्फोरस भी होता है हड्डी के अंदर, और ये लगभग 0.13% है, 1% मान के चल सकते हैं। अगला है सल्फर। सल्फर क्या है कि सल्फर के पहाड़ भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं। जब सल्फर के ऊपर से पानी क्रॉस करता है तो सल्फर में इस तरीके का रिएक्शन वाटर करता है कि वो गर्म होकर बबल्स देने लगता है और गर्म हो जाता है। आपको कभी अगर राजगीर जाने का मौका मिले, गर्म झरना है वहां नहाने वाला, गर्म कुंड जिसको कहते हैं, तो वो पानी जो आती है वो पानी सल्फर के पहाड़ से होकर के क्रॉस करती है, जिसके कारण वो गर्म हो जाती है। मेरे को पहले लगता था कि हीटर लगाए हुए हैं या चूल्हा उल्हा जला करके पानी को गर्म कर रहा होगा, तो गर्म पानी आ रहा है, हम लोग नहा रहे हैं, शावर ले रहे हैं। ऐसा है नहीं। बाद में पता चला रे भाई गर्म पानी आता कहां से है, कोई मशीन लगा के गर्म करके दे रहा है क्या? नहीं नहीं, सल्फर का पहाड़ है राजगीर के अंदर, और वहां से जब पानी चलती है तो वो अपने आप गर्म हो जाती है। एक खासियत है सल्फर के अंदर कि सल्फर घाव वगैरह को ठीक करने में यूज किया जाता है, या आपको स्किन डिजीज है, चर्म रोग है, उसमें भी आपको फायदा कर सकता है। अंडा तो सल्फर जो हमारा होता है, तो सल्फर या तो पहाड़ में होगा सल्फर का पार्ट, या फिर जो आजकल हम लोग देखते हैं अंडा खाते हैं हम लोग, तो अंडा का जो पीला पार्ट है वही तो बोले उसमें भी सल्फर मिलेगा। वैसे तो उसमें फैट सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उसमें सल्फर्स भी होते हैं और वो 0.05% सल्फर होता है। अगला बारी क्लोरीन का है, जो कि क्लोरीन का भी अर्थ क्रस्ट का जो परसेंटेज है वो 0.05% है, बहुत कम है। लेकिन क्लोरीन को हम यूज कैसे करते हैं और वो मिलता कैसे, सो देखिए उसका स्टेट क्या है हमारा, गैसियस स्टेट। नॉन मेटल है और गैस के फॉर्म में है, नॉन मेटल विद गैस। क्या इसको पढ़ेंगे? नॉन मेटल गैस। तो क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है और वो किस स्टेट में मिलता है? गैसियस स्टेट में मिलता है। तो क्लोरीन को सबसे ज्यादा हम लोग ब्लीचिंग पाउडर वगैरह में यूज करते हैं पानी को साफ करने के लिए, पानी से बैक्टीरिया को, उसमें कीटाणु जीवाणु जो है उसको मार वार के साफ करने के लिए। और इस टर्म को हम लोग कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? तो वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन को यूज किया जाता है। क्या चीज में यूज किया जाता है? तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में हम यूज करते हैं, इसका परसेंटेज 0.05% के आसपास में है। अब बारी है आर्गन की। आर्गन कहता है न लेब्बा न लेंगे न देंगे, किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, इसीलिए इसका नाम इनर्ट गैस है। तो ये तो पता चल गया कि ये गैसियस फॉर्म में है। इसमें मैंने इसको एक क्राउन बना दिया है, तो इसीलिए इसको नोबल गैस कहेंगे। क्या बोलेंगे? नोबल गैस। क्राउन का मतलब नोबल या फिर इनर्ट। क्या बोलेंगे? नोबल या फिर इनर्ट। मेटल में भी नोबल्स मिलेंगे, जैसे सिल्वर, गोल्ड, नोबल आता है, और भी मेटल्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। और इसको बल्ब के अंदर यूज किया जाता है। आर्गन को कहाँ यूज करते हैं हम लोग? कौन सा बल्ब? उजला वाला बल्ब, आर पार जो दिखता है फिलामेंट दिखता था बल्ब, 10 रुपया वाला, 100 वाट वाला। 100 वाट। हाँ सही पकड़ा। 200 वाट है, 200 वाट भी आता है, 110 भी आता है। मतलब कि 100 वाट वाला जो बल्ब है अभी भी मिलता है, उसमें हम इनर्ट गैस के फॉर्म में आर्गन को डाल देते हैं, इसीलिए उसका नाम है बल्ब गैस। क्या नाम है उसका? आर्गन इज अ बल्ब गैस। ठीक है, इसका परसेंटेज नहीं पता है अभी, बहुत कम मात्रा होगा। पोटेशियम, पोटेशियम सॉलिड मेटल है, के से इंडिकेट करते हैं इसको, और ये सॉप्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। सोडियम भी यूज किया जाता है साबुन बनाने में, पोटेशियम को भी यूज करते हैं। और पोटेशियम सबसे ज्यादा आपको फ्रूट में, वेजिटेबल्स में मिलेंगे। ठीक है, लास्ट है कैल्शियम। अच्छा एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, आपके दांत में कैल्शियम है, आपके हड्डी में कैल्शियम है। घोंगा देखा है? घोंगा, जिसको स्नेल कहते हैं। खाता भी बड़का जो डपुर शंख होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्नेल। वो भी उसका जो आउटर कवर है सेल,
SHE सेल मतलब कवर उसका, वो क्या है? कैल्शियम का है। सितुआ, घोंघा, इतनी इतनी को घोंगी, घोंगी नहीं रहता इतनी इतनी को। चौर में तुम जाओगे ना जहाँ पे काला मिट्टी ज्यादा रहता है, चौर में पानी लगा हुआ, वहां पे देखोगे बकारूकार में कि काला मिट्टी में ना उजला 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 थोड़ा थोड़ा सा हड्डी जैसा है ना, तो वही सेल है। तो जो कॉटन सॉइल्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम मिलता है। किस सॉइल में सबसे ज्यादा कैल्शियम मिलेगा? कहाँ पे? करियक्का माटी। हाँ, कॉटन सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल। कौन सा सॉइल? या फिर ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा कैल्शियम मिलेगा, क्योंकि वहां पे जीव जंतु ज्यादा मिलते हैं। मर जाता है और वही पिसा जाता होगा, चूर चूर हो जाता होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अंडा देखा? अंडा का छिलका, वो भी तो सेल है एक तरीके का, आउटरिंग कवर है। तो व्हाइट व्हाइट जो निकलेगा वो क्या है? कैल्शियम। ठीक है। हाँ, हड्डी में कैल्शियम, सितुआ घोंघा में कैल्शियम, मुर्गी में रहता है मांस, तो कवर वाला अंडा कैसे देती है? कैल्शियम खाती होगी इसीलिए देती है। मुर्गी सब अंडा नहीं आता। मुर्गी अंडा नहीं देती है? नहीं, कबूतर का अंडा बेचता है सब पगला है। चुप। यहाँ हम लोग टॉपिक पे है कि कबूतर और मुर्गी कर रहे हैं। बस हम इतना जानते हैं कि जो एग होता है, एग का जो आउटर कवर होता है ना, जिसको हम छील के हटा देते हैं, पील करके हटा देते हैं सेल को, वो क्या बना हुआ रहता है? कैल्शियम। समझ में आया बात? अब एक यूज था टूथपेस्ट का। टूथपेस्ट, पिछला बार था टूथपेस्ट का यूज फ्लोरीन। हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा है, पार्ट 1 में 9 नंबर में फ्लोरीन होता है। टूथपेस्ट में ज्यादातर फ्लोरीन को यूज किया जाता है, लेकिन सारे के सारे कंपनी वाले ऐड में क्या चलाते हैं? क्लोजअप का तो ऐड में कैल्शियम बताता भी नहीं है। एगो लड़का ले लेता है, एगो लड़की ले लेता है, पास आ नहीं कहता, पास आओ न, मतलब कि सांस ऐसे करेगा, एक बार सट जाएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गया। ये कौन सा टूथपेस्ट है रे? तो अब ये देखो ऐड आता है किसका? कोलगेट का। कोलगेट का यूज क्या करता है कि इसमें है कैल्शियम। अच्छा, एक बात बताओ, दांत के ऊपर में कैल्शियम रख देंगे तो दांत में कैल्शियम सट जाएगा? घचानट बना रहा है अबे ऐड वाला हम लोगों को। ये तो कहना ये हो गया कि हमको है भूख लगा हुआ, हमको गेहूं के बोरी में डाल दो या फिर आटा के अंदर डाल दो, बस रोटी बना के मत दो। हमारे ऊपर से आटा के लेप लगा लेंगे तो पेट भर जाएगा। गजबे हाल है और ये सब। तो दांत के ऊपर में कैल्शियम लगाने से दांत मजबूत नहीं होंगे। दांत को साफ करना है, ना कि मजबूत करना है। कैल्शियम खाओगे तो शायद दांत स्ट्रांग हो जाएंगे, हड्डी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो दूध खाओ, अंडा खाओ, साग सब्जी खाओ, है ना, जो मर्जी है वो खाओ जिसमें कैल्शियम हो, दांत मजबूत हो जाएंगे। लेकिन फ्लोरीन एक्चुअली में टूथपेस्ट के अंदर होता है, जो कि हमें सफाई करने में मदद करता है, पीएच लेवल को मेंटेन करता है, या फिर बेसिक एसिडिक नेचर को बैलेंस करता है। तो ये टॉपिक हमारे हो गए, ठीक है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस रीड आउट करने वाला हूं, ठीक है।